देखो, अब जो रिडम्पशन है वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं वो देखो, ठीक है। मान लो एक चीज हम खरीदे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, मान लो हम कोई चीज, हेलमेट जो है मेरा, हम इसको हेलमेट दिए और उससे पैसा ले लिए, ठीक है, और एक साल बाद हम क्या करेंगे, बोले थे कि ये पैसा हम उसको रिटर्न करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है कि हम जाएंगे, इससे हेलमेट लेंगे और पैसा रिटर्न करेंगे, सबसे इजी मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि ये मार्केट में बेच दिए इसको, ठीक, तुम खरीद ली, फिर ये तुम उसको बेच दी, तुम इसको बेच दी, तो हम उससे खरीद लिए, तो अब ये सामान तो मेरे पास ही आ गया, तो हमको रोशन को पैसा देने की जरूरत है नहीं, हम मार्केट से ही खरीद लिए। तीसरा केस क्या हो सकता है कि हम इसको पार्ट पार्ट में खरीद सकते हैं, हेलमेट के अलावा कुछ और मान लो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पार्ट पार्ट में खरीद सकते हैं। और चौथा केस क्या हो सकता है कि चौथा केस हम इसके बदले कुछ और दे दिए, पैसा नहीं दिए, हम हेलमेट के बदले मान लो इसको बुक दे दिया अपना, तो इसको क्या हुआ, इसके बदले में कुछ दे दिया। देखो चार तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली रिडीम फिर कर सकते हैं। पहला क्या होता है कि इन लमसम एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब हेलमेट दिए थे, उससे हेलमेट रिटर्न लिया और पैसा दे दिया, ठीक है। तो पहला मेथड क्या होगा मेरा, लमसम, एक बार में जितना पैसा मुझसे उठाए थे, मतलब जितना डिवेंचर्स रुपए उठाए थे ना, हम उसको एक बार में रिटर्न कर दिए, कहानी खत्म। 10 लाख रुपए लिए थे, 5 साल बाद बोले कि 10 लाख रुपए देंगे, 5 साल बाद उसको 10 लाख रुपए दे दिए, कहानी खत्म। सेकंड मेथड में क्या हो सकता है, एनुअली हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट क्या होगा, हम बोले कि देख 10 लाख रुपए दे, हम तेरे को 2-2 लाख रुपए करके 5 साल देंगे, तो ये क्या हो गया, पार्ट पेमेंट। तीसरा क्या है मेरा, तीसरा है कि जो बोले थे ना कि मार्केट में घूम रही है चीज, मार्केट में घूमते घूमते मैंने किसी से खरीद लिया, तो मेरा सामान मेरे पास आ गया, तो मेरे को कुछ रिटर्न करने की जरूरत है नहीं, तो लेकिन जब हम खरीदे होंगे तो पैसा दिए होंगे ना, पैसा नहीं होगा ना, तो उस समय देखेंगे एंट्री किस तरीके से हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में मैंने क्या किया, उसको परचेज किया, ठीक है, ओपन मार्केट में मैंने उसको परचेज कर दिया, और लास्ट में क्या करूंगा मैं, लास्ट मैंने बोला था ना कि हेलमेट के बदले मैंने उसको क्या दे दिया, ये बुक दे दिया, तो कन्वर्जन क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू मान लो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चार मेथड से हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। पहला क्या है, एक बार में पैसा दे दो, जब टाइम खत्म होगा एक बार में पैसा दे दो। दूसरा क्या है, पार्ट पेमेंट करो। तीसरा मेथड क्या है कि ओपन मार्केट में घूम रहा है, खरीद लो। और चौथा मेथड क्या है, कन्वर्ट कर दो, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले लमसम, लमसम वाला जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे थे ना कि 3 मेथड हो सकता है ना, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, वो जो एंट्रीज था वही एंट्रीज लमसम, तो इसको हम फिर से नहीं बता रहे। जैसे याद है, एट पार में क्या था, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक। फिर एट प्रीमियम पे क्या था, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। और एट डिस्काउंट में क्या था, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस एंड डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, और फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब इसमें जो हम लोग इससे पहले वाले पढ़े थे ना, पार्ट 3 बेसिकली होगा, उसमें सारा का सारा जो एंट्री था वही एंट्री यहाँ पे दोहराया जाएगा, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। अब समझेंगे कैसे कौन वाला किसका मेथड, कौन वाला किसका मेथड है, ठीक है। तो देखो बोल दिया क्वेश्चन में कि पार्ट पेमेंट कर रहा है, जैसे बोल दिया कि 10 लाख रुपए उठाया है और बोलता है कि हर साल 1 लाख रुपए पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली पार्ट पेमेंट लगेगा। बोल दिया 10 लाख रुपए उठाया है और बोला कि 5 साल बाद पेमेंट कर रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली लमसम मेथड लगेगा। अब बोल देगा 5 लाख रुपए प्रीमियम पे किया कि डिस्काउंट पे किया कि पार पे किया, तो एंट्री वो होगा। जैसे तुम परचेज इन ओपन मार्केट बोल देगा कि आपने परचेज किया उसको, तो क्वेश्चन में बोला रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एनुअली पेमेंट करेगा तब भी जैसा ये है वैसा एंट्री इसका भी होगा, बट इसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लो कि 10 लाख रुपए रिटर्न कर रहे हैं, तो इस केस में सारा एंट्री किस पे होगा, 10 लाख रुपए पे, बट इस केस में 1-1 लाख रुपए करके 10 साल देंगे ना, तो हर बार हर साल 1-1 लाख रुपए करके एंट्री होगा, एंट्री सब समान उसी तरीके से चलते रहेगा, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें तो ऐसे मतलब पार्ट डिस्काउंट और ये प्रीमियम तो हाँ, तो क्वेश्चन में बोलेगा कि जैसे मान लो यहाँ बोला प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे हम लोग एक बार में कर दिया, क्या मान लो प्रीमियम मतलब 10 लाख रुपया हमको रिटर्न करना था 10%, तो क्या एंट्री होता है, 11 लाख रुपए पेमेंट करना है, तो एंट्री क्या होता है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिवेंचर होल्डर 11 लाख। फिर पेमेंट करते समय क्या होता है, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट 11 लाख टू
बैंक अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। ये एंट्री क्या होता है लमसम के केस में। बट इस केस में क्या पार्ट पेमेंट है, तो पेमेंट कितना करना है हमको 11 लाख, 10 लाख प्लस 1 लाख प्रीमियम वाला, इसको 10 साल में करना है ना, तो हर बार कितना पेमेंट करना पड़ेगा हमने को 1,10,000। तो एंट्री सेम होगा, एंट्री क्या होगा डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्योंकि 10 लाख का सिर्फ 1 लाख पेमेंट करना है, तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिवेंचर होल्डर 1,10,000, फिर पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000, और फिर लास्ट में 10,000 रुपया कहां ट्रांसफर कर देंगे पीएल में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 10,000। समझ आया पक्का? मेन तो खेला यहाँ पे, मेन खेला कहाँ है परचेज इन ओपन मार्केट। तो कोई अपना शेयर्स डिवेंचर्स मार्केट से क्यों खरीदना चाहेगा, देखो कोई रीजन से। जैसे मान लो रोशन के पास क्या था, मेरा डिवेंचर्स ये खरीद के रखा, कितना का मान लो खरीद के रखा था 10 लाख रुपए का डिवेंचर्स खरीद के रखा। अब ये डिवेंचर्स खरीद के रखा है तो एज अ कंपनी हम इसको हर बार मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, क्योंकि 10 लाख रुपए का डिवेंचर्स खरीदा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। और एक डिवेंचर्स का मान लो 100 रुपए दाम था, फेस वैल्यू कितना था 100 रुपए। अब डिवेंचर्स में हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हर साल। एक बार क्या हुआ मेरे पास बहुत कैश था, क्या था बहुत कैश, फालतू कैश पड़ा हुआ था कंपनी के पास, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं डिवेंचर तो मार्केट में अवेलेबल है, हम ये डिवेंचर क्या करते हैं खरीद लेते हैं। क्या करते हैं खरीद लेते हैं। तो होगा क्या पता है कि पहला तो डिवेंचर मेरा एक लायबिलिटी था, एक मैंने अब एसेट खरीद लिया तो ऑटोमेटिकली कैंसिल, अगर उसी से मैं कैंसिल करना था उसी से मैं क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरा क्या हो गया रिडेम्पशन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लो ये 100 का डिवेंचर जो इसने खरीदा था वो मार्केट में 98 में कितना मिल रहा है 98, तो देखो मेरा ऑटोमेटिकली फायदा हो जाएगा, मार्केट से हम 98 में खरीद लेंगे और था कितना 100 का, तो 2 रुपए तो मेरा यही प्रॉफिट हो गया। मान लो हमको आज रिडीम नहीं करना है, एग्जांपल में हमको रिडीम नहीं करना है, हमको मान लो कि ऐसे ही रखना है, हमको बाद में रिडीम करेंगे, खरीद ले रहे अभी बट बाद में रिडीम करेंगे, तब भी मेरा फायदा है। क्या फायदा है इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करना। पहले क्या इसके हाथ में था तो मेरे से इंटरेस्ट मांग रहा था, बट अभी तो कंपनी के हाथ में है, तो कंपनी थोड़ा खुद को इंटरेस्ट देगा। बुक एंट्री करेंगे कि हाँ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अपने ही बुक्स में ना, अपना ही तो इंटरेस्ट रह गया ना, तो मेरे पास ही है तो उस समय इंटरेस्ट बचने लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं अपना ही डिबेंचर्स क्या करते हैं मार्केट से खरीदते हैं, और जब मार्केट से खरीदेंगे तो झमेला हो, क्या झमेला हो वही चीज में समझना है। देखो जब कोई भी चीज आप मार्केट से खरीदना चाहते हो तो उसमें याद है तुम लोग क्लास में सेमेस्टर 3 में एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोल के चैप्टर पढ़ा था जिसमें कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का बात होता था, याद है कुछ? हाँ सर, उसमें परचेज और सेल करते थे। हाँ तो उसमें परचेज जैसे करते थे ना तो उसमें क्या होता कॉस्ट भी रहता था और उसमें क्या रहता था मान लो इंटरेस्ट भी रहता था, तो उसको हम लोग किस तरीके से निकालते हैं यहाँ एक होता है कम इंटरेस्ट, क्या होता है क्वेश्चन में बोलेगा ठीक है कि कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है, और एक होता है एक्स इंटरेस्ट। मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, क्या नाम है एबीसी लिमिटेड, ये 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया था, कितना का 100 रुपए का डिवेंचर, और कूपन रेट कितना था मान लो 10%। कूपन रेट का मतलब क्या हो गया कितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ता था, ठीक है। और इस कंपनी का पॉलिसी था कि हर 30th जून को क्या करेगा, हर 30th जून मत मानो, हर 30th सितंबर को और हर 31st मार्च को वो पेमेंट कर देगा इंटरेस्ट। समझ आया क्या बोला, मतलब 100 रुपया का 10% कितना होता है 100 रुपया 10 रुपया, तो उसको साल भर में 2 बार पेमेंट करेगा, एक बार 5 रुपया यहाँ पे देगा और 5 रुपया यहाँ पे देगा, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो ना इसको 12 करो और इजी पड़ेगा समझ 12 रुपया, ठीक है 12 रुपया मतलब 100 रुपया का 12% कितना होता है 12 रुपया, 6 रुपया एक बार देगा 6 रुपया एक बार देगा, मतलब साल में 2 बार पेमेंट करता है। अब मान लो हम डिवेंचर्स को क्या किए बेच रहे हैं, अब हम मान लो किस दिन खरीदना है, हम खरीद रहे हैं मान लो 1 अक्टूबर मतलब नवंबर दिसंबर 1 दिसंबर 2023 को क्या हुआ 1 दिसंबर 2023 को हम क्या किए डिवेंचर्स को मार्केट से खरीद लेंगे। डिवेंचर्स में रोशन बोलता है कि भैया हम इसको आपको 98 में दे देंगे, कितना में देंगे 98 में देंगे। तो अब हमको बताना है कि मेरा कॉस्ट कितना है, क्या है मेरा कॉस्ट कितना है और इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है। कोई भी जब कोई सामान देगा तो रोशन बोलेगा कि देखिए भैया हमको सामान तो 98 में दे रहा है बट इसमें मेरा एक इंटरेस्ट का पोर्शन भी जुड़ा हुआ है। आप एक काम करो ना कि आप 98 में लो बट उसमें इंटरेस्ट भी है, तो हमको क्या करना होगा उसका इंटरेस्ट वाला पोर्शन निकालना होगा। या तो रोशन ये बोल सकता है ये लो 98 में ले लो और जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है मेरे को दे दो,
तो ये क्या हो सकता है कि ये बोला कि एक 98 लो और इसमें जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है मेरे को दे दो, तो 98 प्लस इंटरेस्ट, और क्या बोला एक बार 98 दिया जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, उसमें इंटरेस्ट पहले ही चार्ज कर चुका है। तो देखो अगर 98 बोलता है कि भैया इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या हो गया वो एक्स इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो एक्स छोड़ के जा चुका है। तो क्या हो गया वो 98 जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ कॉस्ट। बट एक बार क्या हुआ था कि 98 में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, तो निकालना पड़ेगा कितने इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। मान लो 98 क्या है मेरे यहाँ पे कम इंटरेस्ट है, क्या है कम इंटरेस्ट। तो एक बात बताओ ना, इस 100 रुपए पे रोशन को इससे पहले कब इंटरेस्ट मिला होगा? हम कब खरीदे हैं 1/12/2023 को, तो इसके ठीक पहले कब इसको इंटरेस्ट मिला होगा? 30 सितंबर 2023 को इसको इंटरेस्ट मिला होगा। यानी कि 30 सितंबर को तो कुछ हमें नहीं, लेकिन अक्टूबर और नवंबर ये रखा है ना। अब मान लो कोई चीज हम रखे हैं, तो इसका जैसे ये मान लो ये है, ठीक है, इसका मान लो कि हम 6 महीने तक रखा है, तो 6 महीने तक फायदा किसको मिलना चाहिए? हमको कि तुमको? हमको ही मिलना चाहिए। तो अब हमको पता है कि इसको 6 ही महीने, अब कंपनी क्या करेगा 6 महीने बाद इंटरेस्ट देगा। कंपनी को मतलब नहीं कि रोशन के पास है कि मेरे पास है, कंपनी किसको देगा? जिसके पास रहेगा 6 महीने बाद उसको दे देगा। लेकिन रोशन बोलेगा भैया एक काम करो, अब हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट वाला, तो क्या रोशन बोल रहा है कि इसमें 2 महीने का इंटरेस्ट है, 2 महीने का इंटरेस्ट जो कि ये कमाया है बट मेरे पास आ गया। नहीं समझ में आया? देखो 1/12/2023 को मेरे पास अब डिबेंचर्स का इंटरेस्ट जो है, अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31/3/2023 को, 31/3/2024 को। अब 31/3/2024 को इंटरेस्ट जो मिलेगा हमको 6 महीने है ना। कब से? क्यों? क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मेरे को इंटरेस्ट कितना महीने का मिलेगा? 6 महीने का। लेकिन मेरा इंटरेस्ट 6 महीने रखना चाहिए, ठीक है कि गलत है? 6 महीना नहीं, हमको सिर्फ 4 महीना रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 ही महीना तो हम खरीद के रखे हैं ना भाई, हम तो दिसंबर में खरीद रहे हैं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये तो मेरा इंटरेस्ट है, बट ये जो 2 महीने का इंटरेस्ट था वो तो उसका था। तो यानी कि इसमें 2 महीने का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? 2 रुपया, अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल, क्योंकि 12 महीने के लिए 12 रुपया, 2 महीने के लिए कितना? 2 रुपया। तो इस 98 में से 2 रुपया माइनस करेंगे, यानी कि मेरा कॉस्ट कितना पड़ा? 96। तो ये हुआ एक्स इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें क्या कर दिया? एक्स में कन्वर्ट कर दिया, इंटरेस्ट इससे हटा। सर मतलब एक्स इंटरेस्ट में ये इंटरेस्ट हटा के दिया। हाँ, एक्स इंटरेस्ट अगर दिया है तो कोई झमेला ही नहीं, वो इंटरेस्ट हटा के दिया। बट अगर कम इंटरेस्ट है तो उसमें से इंटरेस्ट आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा ना कितना में आपने खरीदा है। तो मैंने खरीदी दाम कितना है? 96 है, 98 नहीं। आज भले 98 जा रहा है मेरे पास, दिखाएंगे 96। क्यों? क्योंकि 2 रुपए तो मेरे को मिल गया ना। जब 6 रुपया मेरे को देगा कंपनी वाला, तो 6 रुपया में से तो मेरा 2 रुपया मिल ही गया, 4 रुपया मेरा कमाई, क्योंकि 4 महीना मैंने रखा था, और 2 रुपया तो मेरे को मिल ही गया। तो मेरा कॉस्ट नहीं हुआ ना, वो तो मेरे को पता है कि मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हो गया मेरा क्या, एक्स इंटरेस्ट आपका इतना कॉस्ट है, और कॉस्ट में रिकॉर्डिंग होता है, इसलिए एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट सम होता है। तो अगर कम इंटरेस्ट है क्वेश्चन में, तो क्या करना है? इंटरेस्ट वाला पोर्शन को हटा देना है, फिर कॉस्ट निकल जाएगा। और एक्स रहा तो दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट कॉस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक बार इसका भी एंट्री लिखवा दें। ठीक है जी, चलिए लिखता है एंट्री। देखो अब क्या हो सकता है, 2 केस, इसमें भी 2 केस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है सुनो। क्या हो सकता है ना कि अगर मान लो कि हम परचेज किए और इमीडिएट कैंसिलेशन कर दिया। क्या कर दिया? इमीडिएट, मतलब परचेज किए और कैंसिल कर दिया, मतलब लायबिलिटी को बुक से हटा दिया और एसेट को सेट ऑफ करके खत्म कर दिया। बट एक केस क्या हो सकता है कि हम खरीदे और उसको रखे हो कि बाद में इसको सेट ऑफ करें, बाद में इसको अगर मान लो कंपनी को, जैसे क्या बोले थे कि कंपनी क्यों ओपन मार्केट से करती है? कैश फंड्स, मतलब कैश बहुत है इसके पास, बहुत कैश था, तो सोचा कहीं लगा देते हैं, खरीद लिया और उसका इंटरेस्ट बचने लगा। बट अब मान लो कंपनी को फिर से शॉर्ट हो गया पैसा, तो कंपनी क्या करेगा? फिर से मार्केट में बेच देगा और पैसा लेके आ जाएगा, क्योंकि फिर से डिवेंचर इशू करने जाएगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। बार बार डिवेंचर इशू करना तो इतना इजी है नहीं, लेकिन मार्केट में तो आराम से बेच सकता है, मार्केट में बेच दिया फिर पैसा लेके आ गया। तो उस केस में कंपनी क्या करता है? डिवेंचर को बेचता नहीं है, तुरंत डिवेंचर को सेट ऑफ नहीं करता है, डिवेंचर को होल्ड करता है। तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर इमीडिएट कैंसिलेशन, मतलब जैसे खरीदे वैसे ही कैंसिल कर दें तो क्या होगा। लेना है फोटो इसका? ले लो जल्दी। हाँ सच में सेंटू में बस किस्मत से पास हो। देखो सुनो, यहाँ पे क्या है हम लोग कि अब जो है हम लोग इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तो होगा मेरा क्या,
अगर मान लो एक्स इंटरेस्ट में क्या है, एक्स इंटरेस्ट तो एंट्री क्या होगा, परचेज कर रहे हैं हम, और एक क्या होगा मान लो कम इंटरेस्ट। ये दो क्या होगा मेरा एंट्रीज करने का तरीका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर्स में क्या करेंगे, परचेज। तो परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा और डिबेंचर्स मेरे पास आएगा, तो एंट्री क्या होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहला एंट्री क्या होगा मेरा, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये मेरा निकलेगा कैसे, देखो मान लो हम 1000 डिबेंचर कर दे और एक का नाम चल रहा था मान लो 90 रुपीज, तो कितना हो गया 1000 into 90, मेरा पॉकेट से कितना रुपया गया हम वहां पे लिख देंगे। अच्छा अगर मान लो मेरा कम इंटरेस्ट का है, तो कम इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा, देखो कम इंटरेस्ट में क्या है, कम इंटरेस्ट में तो एक चीज है ना झमेला की इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, इंटरेस्ट वाला पोर्शन है। तो जैसे मान लो इस केस में मेरे पॉकेट से कितना गया था 90, अपना पिछले वाला एग्जांपल ध्यान रखो, याद है एक बार 98 हमारे थे एक्स इंटरेस्ट, तो मान लो कितना कितना है 98, ठीक है। कम इंटरेस्ट में अपने पास से पॉकेट से कितना पैसा गया था, याद है 98 ही गया था ना, जो अपना एग्जांपल था 98 रुपीस गया था, बट उसमें दो चीज था, कॉस्ट था और इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट कितना था, 2 रुपए इंटरेस्ट था, और कॉस्ट कितना था 96 रुपीस। देखो एक्स इंटरेस्ट में तो जितना गया उतना ही कॉस्ट है, लेकिन कम इंटरेस्ट में जितना गया उतना कॉस्ट नहीं है, उसमें एक कॉस्ट है और एक इंटरेस्ट है। तो देखो यहाँ पे लिखा है डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट, कितना 96 रुपीस मेरा क्या है, कॉस्ट तो मेरा कितना है 96, बट 2 रुपया मेरा क्या है, इंटरेस्ट था ना मेरा 2 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। समझे कुछ, तुम क्यों रो रही हो, फेल होने का खुशी में। सुनो सुनो कोई फेल नहीं होगा, चल पढ़ लो। डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे क्या होगा डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 96, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 रुपया। याद है किस तरीके से 2 रुपया निकाले थे, तो निकालना होगा इसको, क्वेश्चन में दिया रहेगा कम, उसमें से आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो डेट भी तो मेंशन डेट दिया रहेगा कितना, हाँ डेट दिया रहेगा, जैसे मान लो उस क्वेश्चन में क्या था हम लोग 1 दिसंबर 2023 को हम खरीदे थे, हमको लास्ट डिबेंचर का इंटरेस्ट कब मिला सितंबर का, तो अक्टूबर नहीं मिला होगा, नवंबर नहीं मिला होगा, 2 महीना नहीं निकला होगा, 2 महीना हम निकाल के यहाँ पे आया, बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डिबेंचर्स को हम लोग खरीदे किस लिए, ताकि हम डिबेंचर्स को इमीडिएट कैंसिल कर पाए। तो अगर डिबेंचर इमीडिएट कैंसिल करोगे तो एंट्री क्या होगा, जो हम लोग एंट्री पढ़े थे ना, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एज इट इज एंट्री अभी भी वही होगा। देखो पहला एंट्री हम लिखवा नहीं रहे क्योंकि सेम एंट्री है, ठीक है। देखो पहला एंट्री क्या होगा मेरा, मान लो अगर मैंने डिबेंचर को मैं कैंसिल करूंगा, ठीक है, तो डिबेंचर कैंसिल होगा तो क्या होगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट, क्योंकि इसी से तो कैंसिल होगा, क्योंकि मैंने तो एक तरीके से एसेट खरीद लिया ना, मैंने तो अपना डिबेंचर कैंसिल किया, तो एक मेरा लायबिलिटी था और एक मेरा एसेट कैंसिल हो गया आपस में। तो देखो एक काम करते हैं, इसके डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, मान लो मेरा 100 रुपए का था, कितना का था 100 रुपए का, टू मैं मार्केट से तो खरीद लिया वही डिबेंचर, मैं जब इसको दिया तो कितना में दिया था 100 में, बट जब मैं मार्केट से खरीदा तो मुझे कितना मिला था, डिबेंचर रिडेम्पशन कितना मिला था हमको 96 में, तो मेरा 4 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट हो गया ना। 100 रुपए का डिबेंचर्स हमको 96 में मार्केट में मिला, हम खरीद लिए, 4 रुपए का मेरा क्या हो गया, फायदा हो गया, तो इसको अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। बात समझ में? अच्छा एक और केस हो सकता है ना कि लॉस भी तो हो सकता है, हो सकता है कि हम 102 रुपए में खरीदा होंगे, तो उसको क्या करते हैं लॉस में डाल देते, लॉस ऑन कैंसिलेशन, ठीक है। और लॉस ऑन कैंसिलेशन अल्टीमेटली चला कहां जाता, अपना वही प्रॉफिट एंड लॉस में उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ जो डिवेंचर हुआ है ये जाएगा कहां, कैपिटल रिजर्व में। जैसे है ना वहां प्रॉफिट हो रहा था तो हम लोग कहां डाल देते, कैपिटल रिजर्व में डाल दे रहे थे, और अगर मान लो मेरा लॉस हो रहा था तो हम कहां डाल दे रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें भी सेम कहानी, इधर भी सेम कहानी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू डिवेंचर रिडम्पशन 96 98 होगा इस केस में, टू मेरा प्रॉफिट कितना होगा इस बार, कोई दिक्कत है नहीं।
प्रॉफिट है तो कहाँ चल जाएगा, कैपिटलिज्म में, और अपना अगर लॉस है तो कहाँ चल जाएगा, अपना पीएल के थ्रू रूट कर लेंगे। यही है अपना डिबेंचर। जब हम लोग ओपन मार्केट चेक कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, तुरंत इमीडिएट क्या करेंगे, उसको हम लोग क्लोज कर लेंगे, यानी कि लायबिलिटी को सेट ऑफ कर लेंगे। सिंपल सा है, 100 रुपए का लायबिलिटी खाता 96 में कर दें, 4 रुपए का फायदा होगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिए, कैपिटलिज्म में अल्टीमेटली ट्रांसफर कर दिए। इस केस में 2 रुपए फायदा हुआ था तो हमने अल्टीमेटली उसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया, और लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू सेट ऑफ कर लेंगे। जो कि बहुत सारा एंट्री दिखाया हुआ है, घर जाओ इसको कॉपी में लिख लेना ढंग से, इसके बाहर नहीं आने वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे तो क्या होगा, पूरा क्लियर होगा।